तो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पहुंचे हैं सीएम भजनलाल शर्मा और तस्वीरें पहुंचे जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर, जो कि देखिएगा कार्यशाला का जिक्र और कार्यशाला संगठन चुनाव को लेकर इससे पहले भी तस्वीरें दिखाई जो लगातार मौजूदगी रही। कार्यशाला में कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की भी। अब खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं बीजेपी संगठन चुनाव को लेकर कार्यशाला। इससे पहले भी देखिए कार्यशाला आयोजित की जाती रही है और जब बात संगठन की मजबूती की हो, बूथ अध्यक्ष चुनाव की हो, क्योंकि 1800 के करीब बूथ सिर्फ जयपुर में ही बताए जाते हैं और ऐसे में चाहे 11 सदस्यीय समिति की बात हो और ऐसे में भी कुछ नियम, जब 3 सदस्यीय महिलाओं की बात बूथ को लेकर के, तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे। अरुण चतुर्वेदी, ओंकार सिंह लखावा, सुशील कटारा, मंत्री जवाहर सिंह बेढम और झावर सिंह खर्रा मौजूद हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। विधायक बाल मुकुंद आचार्य भी वहां मौजूद हैं, उनके द्वारा भी स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री का पहुंचने पर उन्हें भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा उड़ाकर और पुष्पगुच्छ भेंटकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया बीजेपी प्रदेश कार्यालय में। इसके बाद अब कार्यशाला में अब चूंकि जोश और स्फूर्ति भी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों में देखी जा रही है, क्योंकि संगठन की मजबूती के लिए इस चुनाव को भी अहम माना जा रहा था। विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर निगाहें पूरे ही प्रदेश भर की थी, साथ ही साथ पार्टी के लिए भी ये चुनाव काफी अहम थे। अब जब स्थिति स्पष्ट हुई है और बड़ी जीत हासिल की है, ऐसे में और भी रोचक हो जाती हैं तस्वीरें। हमारे साथ अधिक जानकारी देने के लिए सहयोगी इंदु बीजेपी कार्यालय से जुड़ गई है। इंदु, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं, कार्यशाला आयोजित की जा रही है, बताइएगा क्या तस्वीरें जब मुख्यमंत्री पहुंचे, कार्यशाला में क्या कुछ खास है? कल नतीजे भी आए हैं पार्टी के पक्ष में। बिल्कुल देखिए, जिस तरह से शिखा आप जानती हैं कि पार्टी के नतीजे जो हैं पक्ष में आए हैं, 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाम कर ली। ऐसे में ये जो कार्यशाला है बीजेपी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर दिग्गजों की बात करें, क्योंकि दिग्गजों का जुटना लगातार बीजेपी कार्यालय में जारी है। सबसे पहले देखिए शिखा, अपडेट में आपको दे दूं कि किस तरह से सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ पर आई, बातचीत यहाँ पर की, चर्चा यहाँ पर हुई। गहन चर्चा के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ से निकल भी चुकी है। अब चूंकि यहाँ पे कुछ ही देर में देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं, बैठक शुरू होगी। बैठक की सबसे पहले तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जानकारी ये कि जिस तरह से सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं, इसके अलावा अभी कुछ ही देर में जो है राधा मोहन दास अग्रवाल पहुंचेंगे, उनका इंतजार यहाँ पर हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चूंकि पहले से सत्ता में है और भारतीय जनता पार्टी जानती थी कि सत्ता का लाभ बीजेपी को यहां पर मिलने वाला है, वो इसलिए क्योंकि स्ट्रैटेजी उसी मुताबिक बनाई गई थी। जिस तरह से मदन राठौड़ की बात करें तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सारथी के तौर पर वो काम करते हुए पूरे चुनाव पर अगर शिका आप नजर डालेगी तो देखा होगा कि किस तरह से सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा के साथ में जो है स्ट्रैटेजी बनाते हुए नजर आए थे। वक्त पे जो रणनीतियां हैं उसको कैसे बदलना है, तमाम सीटों की अगर बात करें, क्योंकि 7 सीटें और बीजेपी लगातार ये दावा भी कर रही थी कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है, और उसी पाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बनाई। खीवसर ऐसी सीट रही जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, और ये जीत बीजेपी के लिए इसलिए खास क्योंकि देखिए किस तरह से वापसी यहां पर हुई है। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद यहां पर थी, लेकिन यहां के चैलेंजेस अपने थे, और ऐसे में उन चैलेंजेस पर खरा उतरना बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज नजर आ रहा था कि किस तरह से लोगों के बीच में भरोसा बनाना है। वो भरोसा बीजेपी ने यहां पर बनाया। अब कुछ ही देर में जो बैठक है वो यहां पर शुरू होगी। तमाम जो प्रत्याशी जो थे जिन्होंने जीत दर्ज करके अब यहां पर पहुंच चुके हैं, वो यहां पर पहुंच चुके हैं। सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा यहां पर आ चुके हैं। अब इंतजार राधा मोहन दास अग्रवाल का है, कुछ ही देर में वो पहुंचेंगे। और उसके बाद देखिए मदन राठौड़ कुछ ही देर में पहुंचेंगे। तमाम जो विधायक है वो यहां पर मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज एक यहां पर पहुंचकर जिस तरह से बैठक है वो यहां पर शुरू होगी। पहले कार्यशाला हुई, कार्यशाला की तस्वीरें भी हमने दिखाई कि किस तरह से कार्यशाला में कैसे आगे काम करना है, क्या रणनीति रहने वाली है। 7 सीटें जिनमें से 5 अपने नाम की, उन 5 में कैसे अब वर्क करना है, क्योंकि बड़े बड़े दावे यहां पर किए गए। विकास की बात करें, रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें, ये 3 ऐसे मुद्दे रहे जो चुनाव के अंदर हमने देखने को मिला।
और अब इन तीन मुद्दों पर जिस तरह से बीजेपी लगातार बात कर रही थी, और ऐसे में अब इन तीन मुद्दों को जिस तरह से जमीनी स्तर पर उठाया गया, अब इंतजार इस बात का रहेगा कि इन तीनों मुद्दों को लेकर के विकास कैसे हो। प्रदेश में अगर देखिए तो सूबे के मुख्य भजनलाल शर्मा लगातार विकास की बात भी करते हैं और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी भी उस हिसाब से दी जाती है। लेकिन अब जो 5 सीटें बीजेपी ने अपने नाम करी हैं, उन 5 सीटों पर देखने वाली बात ये होगी कि रणनीति कैसे बनाकर आगे की जो कार्यशैली है वो कैसे रहने वाली है, उस पर अभी फिलहाल फोकस होगा। और बैठक की जो तस्वीरें हैं वो कुछ ही देर में शुरू होगी बैठक, और इंतजार यहाँ पर राधा मोहन दास अग्रवाल का, इसके अलावा इंतजार प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का। जी शिखा। बिल्कुल इंदु, और कल उपचुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले हुई और आज कार्यशाला का आयोजन एक अलग ही स्फूर्ति कार्यकर्ता पदाधिकारियों में। बहुत शुक्रिया इंदु आपका साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।